दो माई फ्रेंड इज लेम एट ही कैन वॉक। दूसरा है दो माई फ्रेंड इज लेम बट ही कैन वॉक। तीसरा है माई फ्रेंड इज लेम बट हैप्पी। और चौथा है माई फ्रेंड इज लेम एट हैप्पी। चारों सेंटेंस में देखो आप जो कंजक्शन का प्रयोग किया गया है एट बट एट का प्रयोग किया गया है। अब देखो ये सेंटेंसेज इसमें मुझे लग रहा है ना कि चार सेंटेंस सही, सॉरी 3 सेंटेंस सही है, एक सेंटेंस गलत है। अब आप कमेंट में ये लिख करके भेजो कि कौन सा सेंटेंस गलत है। आप 1 लिख सकते हो या 2 लिख सकते हो या 3 लिख सकते हो या 4 लिख सकते हो कि कौन सा सेंटेंस गलत है। आप कमेंट करो और तुरंत कमेंट करो कि कौन सा सेंटेंस इसमें से गलत है। अब देखो अगर आपने कमेंट किया है तो फिर आप चेक करो कि आपका सही है कि गलत है। देखो दो जो होता है ना, दो माने होता है हालांकि, दो माने होता है यद्यपि। यहाँ दो हो सकता है या आल्दो हो सकता है, आल्दो। दो या आल्दो एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो इसकी मीनिंग होती है वही इसकी मीनिंग होती है, एक दूसरे के ये सिनोनिम है। तो आल्दो मतलब होता है यद्यपि, दो मीन्स होता है यद्यपि, आल्दो मतलब होता है हालांकि, और दो मीन्स भी होता है हालांकि। तो दो माई फ्रेंड इज लेम, हालांकि मेरा मित्र लंगड़ा है, फिर भी ही कैन वॉक, फिर भी वह टहल सकता है, चल सकता है। दो हालांकि मेरा फ्रेंड जो मेरा मित्र है वो लंगड़ा है, लेकिन ही कैन वॉक, लेकिन वह चल सकता है। हालांकि मेरा मित्र लंगड़ा है लेकिन वह चल सकता है। माई फ्रेंड इज लेम, मेरा मित्र लंगड़ा है बट हैप्पी, लेकिन खुश है। मेरा मित्र लंगड़ा है लेकिन खुश है। माई फ्रेंड इज लेम, मेरा मित्र लंगड़ा है एट, फिर भी खुश है। इसका मतलब ये हुआ कि बट और एट एक दूसरे के सिनोनीम हैं। बात समझ रहे हो ना? एट माने फिर भी, बट माने भी फिर भी। एट माने लेकिन, बट माने भी लेकिन। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। अब कारण क्या है? गलत कैसे है? गलत इसलिए है कि जो दो होता है या आल्दो होता है उसके साथ को रिलेटिव कंजक्शन एट लगाया जाता है। प्रणाम, नमस्कार, आशीर्वाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर कीजिए। और अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं तो एक चीज़ इसको समझिए कि जो को रिलेटिव कंजक्शंस होते हैं उनके साथ पेयर वर्ड्स होते हैं। जैसे दो के साथ एट का ही प्रयोग किया जाता है, आल्दो के साथ एट का ही प्रयोग किया जाता है। और जो को रिलेटिव कंजक्शंस होते हैं जैसे ईदर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, नीदर के साथ नॉर का प्रयोग किया जाता है, दो आल्दो के साथ येट का प्रयोग किया जाता है, वेदर के साथ आर का प्रयोग किया जाता है, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का प्रयोग किया जाता है, लेस्ट के साथ शुड का प्रयोग किया जाता है, नो सूनर के साथ दैन, देन नहीं दैन का प्रयोग किया जाता है, स्कैर्सली और हार्डली, जो स्कैर्सली या हार्डली होता है दोनों सिनोनिम है, इनके साथ व्हेन का प्रयोग किया जाता है, एज मच के साथ एज का प्रयोग किया जाता है। तो ये को रिलेटिव कंजक्शन है जिनके साथ यही प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब दो और आल्दो जो है इसके साथ एट का प्रयोग तो ठीक है, लेकिन दो के साथ यहाँ बट का प्रयोग बिल्कुल गलत है। अब आप कहोगे तो फिर ये कैसे सही हो सकता है? देखो मैंने ये कहा है कि दो और आल्दो के साथ एट लगता है, लेकिन अगर दो और आल्दो नहीं है तो बट या एट इन दोनों का प्रयोग एक दूसरे के बदले किया जा सकता है। तो यहाँ पर दो आल्दो है नहीं, इसका मतलब ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि जो एट होता है ये किस रूप में काम करता है। तो आप ये जान लो कि एट कंजक्शन के रूप में भी काम करता है और एट एडवर्ब के रूप में भी काम करता है। देखो एट को दो तरह से प्रयोग हम सीख सकते हैं। एक जो होता है एट कंजक्शन के रूप में, और एक जो एट होता है एट वो एडवर्ब के रूप में। अब कब एडवर्ब होगा कब कंजक्शन होगा? तो भाई सिंपल सी बात है। देखो अगर एडवर्ब की तरह काम करेगा और एडवर्ब के पोजीशन पर काम करेगा तो एडवर्ब होगा, और कंजक्शन की तरह काम करेगा, कंजक्शन के पोजीशन पर काम करेगा तो कंजक्शन होगा। जैसे ऐसे देखो एक एग्जाम्पल, ही इज़ पुअर, वह गरीब है,
वह गरीब है, एट फिर भी ऑनेस्ट ईमानदार है। तो आप कहोगे फिर एट यहाँ क्या है, एडवर्ब है, कंजक्शन है। वह गरीब है यानी कि एडजेक्टिव बता रहा है, ऑनेस्ट है ईमानदार बता रहा है। तो इसका मतलब जो एडजेक्टिव पुअर है और जो एडजेक्टिव ऑनेस्ट है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा, जोड़ रहा है। तो ये कंजक्शन हो गया। एट क्या हो गया, कंजक्शन हो गया, कंजक्शन है ना। इसको ऐसे देखो, दो हालांकि या आल्दो भी कर सकते हो आप। आल्दो रहेगा तो भी एक ही बात है, दो लिखो या आल्दो लिखो, दो लिखा रहे या आल्दो लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है। दो हालांकि ही इज एंग्री एट मी, एंग्री के साथ एट का प्रयोग होता है। तो ही इज एंग्री एट मी, फिर भी ही listened to me patiently। अब ये देखो, दो हालांकि ही इज एंग्री एट मी, हालांकि वो मुझसे नाराज है, फिर भी ही listened to me patiently, यानी कि वह मुझे धैर्यपूर्वक सुना। हालांकि वो मुझसे नाराज, देखो यहाँ वाज अगर कर दे तो ठीक है। हालांकि वो मुझसे नाराज था, फिर भी वो मुझे धैर्यपूर्वक सुना। अब यहाँ देखो, दो आल्दो ही वाज, ही के साथ वर्ब है ना, फिर एडजेक्टिव है, यानी कि ये जो है एक क्लाज है यहाँ तक, और फिर ही सब्जेक्ट है और वर्ब है, यानी कि एक क्लाज ये है। तो एक क्लाज ये वाला और एक क्लाज ये वाला, जब दो क्लाज को कोई वर्ड जोड़ने का काम करता है तो उसे हम कंजक्शन बोलते हैं। तो कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन हु ज्वाइंस, जो कंजक्शन होता है ना, दैट ज्वाइंस टू आर मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज आर स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस कह सकते हो। तो कंजक्शन वह होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, क्लॉजेज को, फ्रेजेज को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। अब कंजक्शन का मतलब, वर्ड्स का मतलब ये नाउन से नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव हो सकता है, और वर्ब से वर्ब हो सकता है, एडवर्ब से एडवर्ब हो सकता है, किसी को भी वो जोड़ने का काम कर सकता है, तो वो कंजक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है। अब देखो, जैसे अगर कहा जाए द प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट कम हियर एट। अब यहाँ देखो, यहाँ ये सेंटेंस कह रहा है कि द पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैज़ नॉट कम हियर, यहाँ नहीं आए हैं अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। जो अभी तक है, अब तक है, वह आने की विशेषता बता रहा है कि अभी तक नहीं आए हैं, कल तक नहीं आए हैं, 1 घंटे तक नहीं आए हैं, कल तक नहीं आएंगे, परसों तक नहीं आएंगे, बीते हुए दिन तक नहीं आए थे। यानी कि वो टाइम बता रहा है कि कब, अभी तक, आने की विशेषता को बता रहा है। तो जो वर्ब की विशेषता बताता है वो एडवर्ब होता है। यानी कि जो एडवर्ब होता है वह वर्ब की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और खुद एडवर्ब की भी विशेषता बताता है जो एडवर्ब होता है। स्पेशली जो है एडवर्ब जो होता है वो वर्ब की ही विशेषता बताता है, लेकिन फिर भी इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो वह एडवर्ब की भी विशेषता बताता है और एडजेक्टिव की, यहाँ तक कि नाउन प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। फिर भी हमको ये जानना है कि एडवर्ब जो होता है वर्ब की विशेषता बताता है। देखो एक सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किया, बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गया। तो ये जो बट है ना, ये बट, इस बट की जगह एट का भी प्रयोग कर सकते हो। यानी कि उसने कठिन परिश्रम तो किया, यानी कि वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, बट फेल्ड। तो यहाँ जो फेल है और यहाँ जो वर्क है, ये दोनों वर्ब को जोड़ने का काम कर रहा है बट।
तो कंजक्शन है, और उसको जोड़ने का काम कर रहा है एट, तो ये कंजक्शन है। यानी कि एट लिखो आप चाहे बट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि यहाँ दो आल्दो न लगा हो। एक है जैसे ही इज स्लो, वह धीमा है बट श्योर, लेकिन निश्चित है। वह धीमा है लेकिन निश्चित है। तो बट की जगह अगर हम एट का प्रयोग कर देते हैं तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, बट भी कंजक्शन का काम कर रहा है और ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है। नेक्स्ट है द कैट इज साइलेंट एट, फिर भी स्लाई। बिल्ली कैसी है? शांत है, फिर भी स्लाई है यानी कि धूर्त है। तो यहाँ जो बिल्ली है साइलेंट है, एडजेक्टिव है, यानी कि बिल्ली के पोजीशन को बता रहा है कि वो साइलेंट है, उसकी मतलब एक क्वालिटी को बता रहा है, और फिर उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि धूर्त है। तो जो साइलेंट एडजेक्टिव है और जो स्लाई एडजेक्टिव है, इसको जोड़ने का काम कर रहा है एट, फिर भी। द कैट इज साइलेंट एट, फिर भी स्लाई, यानी कि बिल्ली शांत है फिर भी धूर्त है। तो इसका मतलब है कि दोनों एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एट क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन। अब इसमें जो खास बात ध्यान देना है वो ध्यान देना है कि जो एट का प्रयोग होता है वो दो या आल्दो के साथ निश्चित होता है। बाकी जगह आप बट की जगह एट और एट की जगह बट का प्रयोग कर सकते हो। अब एडवर्ब के रूप में देखते हैं। जो एडवर्ब के रूप में एट का प्रयोग होता है वो खास करके प्रेजेंट टेंस में होता है। किस टेंस में? प्रेजेंट टेंस में। और प्रेजेंट टेंस में बात करोगे तो खास करके ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होता है ना। बाकी प्रेजेंट इंडिफिनिट में थोड़ा सा मुश्किल होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में तो बिल्कुल मुश्किल होता है। तो खास करके इसको पास्ट में यूज नहीं किया जाता है, प्रेजेंट में ही यूज किया जाता है। जैसे माय फ्रेंड इज सिंगिंग ए सॉन्ग एट। इसका मतलब है कि मेरा मित्र एक गीत गा रहा है, और गा रहा है तो कब से? तब से लेके अभी तक गा रहा है, अभी तक गा रहा है। यानी कि जो गाना है, गीत गाने की जो प्रक्रिया है, इस एक्शन को बता रहा है एट, यानी कि अभी तक। तो जब वर्ब की विशेषता बताने लगेगा, जो एक्शन वर्ड होगा उसकी विशेषता बताने लगेगा, तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे। जैसे ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क एट, यानी कि उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। कब तक? अभी तक। यानी कि जो कंप्लीट है वर्ब, इसकी भी विशेषता बता रहा है एट, तो ये हो गया एडवर्ब। तो खास करके जो एडवर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है यह प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है। जैसे एक सेंटेंस देखेंगे, शी हैज़ नॉट watched her favorite movie आयरन मैन, यानी कि उसने अपनी पसंदीदा मूवी आयरन मैन नहीं देखी है, और यहाँ लिख देंगे एट, अभी तक। तो इसका मतलब जो अभी तक है ना, ये वॉच की विशेषता बता रहा है, यानी कि देखने की विशेषता बता रहा है। तो देखने की विशेषता बता रहा है यानी कि वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब है। तो यहाँ जो है एट एडवर्ब है, यहाँ पर एट एडवर्ब है, यहाँ पर एट एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर एट कंजक्शन है और यहाँ पर भी एट कंजक्शन है। यानी कि जो एट होता है वो कंजक्शन और एडवर्ब दोनों होता है। इसका मतलब है कि अगर एट का प्रयोग आता है तो एग्ज़ाम में वो कैसे पूछेगा? एग्ज़ाम में बस ऐसे ही पूछेगा, दो अथवा आल्दो के साथ
जो को रिलेटिव कंजक्शन है वो बट दे देगा, और इसी में बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं कि बट भी तो सही है, लेकिन वास्तव में दो आल्दो के साथ बट का नहीं बल्कि एट का प्रयोग होगा। वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, मित्रों में शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। प्रणाम।